तू लेट से है तो क्या सोचा मैं ताली बजाऊंगा? अब मैं तुझे भी बांसुरी की तरह कैसे बजाता हूँ देख। तुरुरुरु तुरुरुरुरु। What is this? सेम बट डिफरेंट। शुरुआत तूने की, अब खत्म मैं करूंगा। अबे तू भी ये सोचकर लेट आया कि मैं तेरे लिए ताली बजाऊंगा? ओए सुनो, बजा दो इसकी बांसुरी। What this? दो दांत टूट गए। Looking good, boy. अंकल भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए ना। खाने के लिए कुछ नहीं है, चल भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भिखारी कहीं के। चलो। ऐसी बात है तो कुछ पैसा दे दो, हम लोग बाहर से खा लेंगे। मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, भाग जा नहीं तो मारूंगा। चल भाग यहाँ से। खाने के लिए दिमाग चाहिए, नहीं तो भूखे मरोगे। देख खाना कैसे मिलता है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ये क्या कर रहा है? बिजनेस शीशा तोड़ने का। रुक बताता हूँ, मेरी दुकान का शीशा तोड़ दिया तूने, भिखारी कहीं का। रुक रुक। चल। ये तुम दोनों को बताता हूँ। ओए ओए, मैं मुंडारी, सिर्फ तुम लोग ही खाओगे। हम नहीं देते तुमको। छीन लो उससे। खाने का तो सब लेके चल गए कमीने, अब हम लोग क्या खाएंगे? भूखे ही रहेंगे। तू चिंता मत कर,
अब हम लोग इससे खाएंगे। ऐसा ऐसा? कहाँ से लाया? तू नहीं बोला था ना खाने के लिए दिमाग चाहिए? ओ जल्दी आजा। अरे रुक ना भाई, जल्दी आ। अरे बोला ना रुक। अरे कितना देखेगा? कितना भी देखता हूँ पर मेरा मन ही नहीं भरता है। साला पंख निकले नहीं और उड़ना चाहता है। जल्दी आजा, हम लोग जा रहे हैं। मेरे पैसे, वो बच्चा लेकर भाग रहा है। ए, अंदर कहाँ घुसे आ रहे हो? बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। तुम लोग अंदर कैसे आ गए? बाहर जाओ, बाहर जाओ। ऐसा हो रुकना। 3 प्लेट चिकन चावल लेके आ। पैसा है पैसा? ओ साहब जी ज्यादा पे मत करो, बहुत तेज भूख लगी है। ज्यादा बकवास मत करो, जल्दी से जाओ चिकन चावल लेके आओ। साले भिखारी, चल बाहर निकल। ओ साहब जी हम भिखारी नहीं है, हम फोकट में खाने नहीं आए हैं। ये लो पैसा इसलिए खाने आए। कहाँ से चोरी करके लाए हो ये पैसा? कहीं से भी लेकर आए हैं, तुमको क्या मतलब? पैसा लो और चिकन चावल लेके आओ। कभी कभी तो यार भरपेट खाने को मिलता है, आज तो पेट एकदम फुल हो गया है। अच्छा, होटल का अच्छा खाना खाकर तुम लोग यहाँ आराम से सो रहे हो। हम लोग साथ में बैठकर खाना खाएंगे इसलिए हम इंतजार कर रहे थे, और तुम लोग खाकर डकार मारकर यहाँ बैठे हो और घर पे आना भी छोड़ दिया। क्या दीदी, घर से अच्छा खुले आसमान में अच्छी नींद आती है दीदी। वहाँ तो हमारे ऊपर कुत्ता भी सो जाता है, वहाँ से अच्छे तो बाहर सोने में मजा आता है। तुम लोगों के पास पैसा होता है तो बाहर होटल में खाते हो, और पैसा नहीं होता तो मेरे पास आकर खाते हो। अब भाग रहे हो? कल आना खाने के लिए होटल में। अरे पैसे नहीं तो बस में क्यों चढ़ते हो? बस का किराया तेरा बाप देगा क्या? हम जहाँ चढ़े थे वहीं उतरिए, किस बात का पैसा? बहुत बोलता है तू। अय्या। चलो भाई चलो। साला फोकट में गाड़ी चढ़े। चल रे चल। चल जाओ अंदर। अरे बाप रे। थू, अब इस जेल के अंदर ना तुम लोग रात बिताना। साला गुंडा बनोगे, फाइट करोगे, भिखारी कहीं के। ओए तेरा काका है कि मामा? तेरे जैसा ही बोलता है, क्या मैटर है? चुप तू। साले तुझे चोट तो नहीं लगी? साले तेरी वजह से मार पड़ती है, बाद में सॉरी बोलता है। नाराज मत हो यार, जोश में आने से ऐसा ही होता है। आज भी रात भर ये लोग सोने नहीं देंगे। जय नेपाल। ओए, इन लोगों को यहाँ कौन लेकर आया? मैंने क्या है साहब? बाहर निकालो इन लोगों को। हाँ साहब। चलो बे, उठो, उठो, चलो बाहर, निकलो, उठो।
कोई ना कोई बहाना करके तुम लोग यहाँ सोने के लिए आते हो ना? ए, उठ। अब अगर तुम दोबारा यहाँ दिखाई दिए ना तो नमक मिर्ची लगा के डंडे से मारूंगा। चल। अच्छा जूता है। ओए तू पहनेगा? भिखारी के भाग्य में कहाँ है ऐसा जूता? बस 1 मिनट। जूता तो 1 नंबर है, बधाई हो बधाई। जूता परफेक्ट तेरे पैर में आ गया। बधाई हो बधाई भाई, हो। बधाई हो। अच्छे से बांध। ओए जूता चोर! भाग, चोर, भाग, चोर, भाग, चोर, भाग, चोर, भाग, चोर, भाग, चोर, 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 पकड़ो, 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 चोर, चोर। सरकारी नौकरी होने के बाद लड़कियों की लाइन लग जाती है। शादी करूंगा, इस बार तो मैं पक्का करूंगा। अरे क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़ो। चोर, रुक जा। अरे मेरी शादी होने वाली है, रुक जा। अरे रुक जा। चोर, 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 मेरा कपड़ा लेकर भाग रहा है, पकड़ो कोई से। अरे रुक जा। अरे मैं कुंवारा रह जाऊंगा, रुक जा। कहाँ भागता है? रुक जा। तेरी तो रुक जा। अरे नया कोट है, रुक जा। कहाँ भागता है? अरे यार, मैं तो एक चोर के पीछे भाग रहा था, अब ये तो 4-4 हो गए। इनसे पंगा लेना अच्छा नहीं होगा। यहां से भागने में ही भलाई है। कपड़े तो इसने महंगे पहने, पर जूते देखकर तो बिल्कुल ये भिखारी लग रहा है। क्यों मेरे पीछे पड़े हो यार? अरे यार, एक कोट ही तो चोरी की है। इस कोट के लिए पूरा दिन भगाए जा रहे हो मुझे। लेकिन ये इस तरह आगे पीछे क्यों भाग रहा है? हम तीन लोग हैं तो भाग क्यों रहे हैं? इन लोगों से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, कृपा करके मुझे जाने देंगे? पकड़ से, जल्दी से सारा पैसा निकाल, जल्दी कर। इसका सारा पैसा निकाल ले। छोड़ो मुझे, पकड़ के रखना इसको। अरे सही से ढूंढ, कहीं ना कहीं रखा होगा इसने। ढूंढ, निकाल पैसा, निकाल, जल्दी कर, जल्दी कर। पैसे भिखारी क्या? भिखारी, वो भी कोट सूट में घूम रहा है। इसके जूते देखकर ही मुझे पता चल गया था कि ये भिखारी ही होगा। ओए, तू है बाप कौन? ने माँ को नहीं पहचाना और माँ ने बाप को नहीं पहचाना, और उन दोनों ने मुझे नहीं पहचाना। अरे चोर मंडली, खाना बन गया, आकर खा लो। लगता है आज मंगला दीदी ने चिकन बनाया है। चल 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 चलो। बाप ने माँ को नहीं पहचाना और माँ ने बाप को नहीं पहचाना, और उन दोनों ने मुझे नहीं पहचाना।
पैसा नहीं है तो क्या हुआ, पर्स तो है ना। ओए, ओए, बड़े भाई, थू, तुझे लूटने का सोचा था, अब तू लूट कर जा, चला जा। भूख लगी है हमें खाने को दो, भूख लगी है हमें खाने को दो। खाने के लिए भी चिल्लाकर आवाज लगाना पड़ता है। ओए, लड़कियों की तरह शर्मा क्यों रहा है? आजा बैठ। अब ये नया चोर कौन आ गया? मैं रोशन। ओहो, अंधेरी रात में मेरे गरीब खाने में रोशन आया है। पूरा घर उजाला हो गया। खाना दे परी इन लोगों को। बैठ जा। इस घर में कैसे रहते ये लोग? खाना जल्दी दो ना दीदी। अरे दाल चावल चुपचाप खा ले। अरे ये भी तो खाना खाने ही आया है ना, इसे भी दे दे। अरे यार चिकन ही नहीं है क्या? रोज रोज दाल चावल रोज यही बना देती हो। ओए मंगला दीदी, दीदी चिकन नहीं है क्या? ये ले खा चिकन। काम काज कुछ है नहीं और खाना चिकन है। दिन भर लफंगा गिरी। और ये इसे कहाँ से उठा कर लाए हो? जैसी संगत होती है वैसी ही बुद्धि हो जाती है। वही तुम लोगों की हो गई है। चिकन खाना है। चिकन खाएगा, मुंह नहीं दिख रहा है अपना। चल। ऐसे ही 2-4 लोगों को और ले आना। अनाथ आश्रम ही खोल देती दाल हूँ। चावल खाने के बाद ही नींद आती है। सही कहा ना यार। कितनी खड़ूस औरत है। खाना भी पेट भर के खिलाया और गाली भी पेट भर के दी। ऐसा नहीं है दोस्त, बहुत लोग दिखने में खड़ूस लगते हैं लेकिन वो अंदर से ऐसे होते नहीं। फोकट में थोड़ी ना खिलाया, पैसा तो वो लेगी एक दिन। ऊपर नीचे तो होता रहता है। पैसा देना पड़ेगा या नहीं कुछ भी नहीं पता। हम लोगों ने उन्हें एक बार खाना खिलाया था, उसके बाद वो आज तक हमें खाना खिला रही है। भूख लगी है दीदी, भूख लगी है दीदी, भूख लगी है। भूख लगी है दीदी। दीदी भूख लगी है दीदी। दीदी दीदी कौन हो तुम लोग? हम भिखारी हैं। भिखारी? सभी लोग हमको ऐसे ही बोलते हैं। तुम लोगों का कोई नहीं है? कोई भी नहीं है हमारा। जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता है ना, उसका भगवान होता है। सच में जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इसीलिए तो हमने उन्हें एक दिन खिलाया था और वो लोग हमें आज तक खिला रही हैं। अरे तुम लोग सेंटी क्यों हो रहे हो? हाँ? खाना तो पेट भर के खाया है ना, अब सोने का भी इंतजाम करो ना यार। देख हम लोग तो कहीं भी सो जाते हैं, आज तो हमारे घर मेहमान बनकर आया ना, तो तुझे अच्छी जगह पर सुलाना पड़ेगा। चल ठीक है, आज तुझे ऐसी जगह पर सुलाएंगे कि तुझे पुलिस सिक्योरिटी देगी, ठीक है? साला लंबी लंबी फेंक रहा है। अबे तू हम लोगों को आंडू पांडू समझ रहा है क्या? नहीं, तुम भगवान का प्रसाद हो। साले, तुझे हमने खाना दिया, तुझे जूता दिया और अब तुझे सोने की जगह भी दे।
देख क्या रहा है, मार साले को। साहब छोड़ दो हमें, हमारी गलती नहीं है साहब, साहब छोड़ दो। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया। साला सब के सब सड़क गुंडे कहेंगे लोग गुंडागर्दी करते हो। अब पता चलेगा तुम लोगों को। साले सारी दादागिरी निकाल दूंगा। आज ये लोग मुझे फिर रात भर सोने नहीं देंगे। चुप। पूरे शहर में अशांति फैला रखी है, रात भर किसी को सोने नहीं देते। गंदी नाली की पैदाइश, रात भर अब तुम लोग यही सड़ोगे। चलो रे। ओए तो बता, तुझे कैसा लगा पुलिस की सिक्योरिटी वाला घर? अभी लगाऊंगा तुझे। सो जा। अब मजे से नींद आएगी। जैन साहब, जैन साहब, जैन साहब, ये लोग फिर से यहाँ? कौन लेकर आए यहाँ पर इन लोगों को? सर मैं लेके आया हूँ। निकालो इन्हें बाहर। इन सबको यहाँ रखने के लिए जेल बनाया क्या? ओए भिखारी लोग, उठो। बाप का घर समझ के सो रहे हो? इज्जत से बुलाइए सर, हम लोग भी इसी देश के नागरिक हैं। गंदी नाली के कीड़े, चल फोड़, बाहर निकल, जल्दी निकल, चल। आराम से ना सर। आराम से, चल भाग। तुम लोगों ने अभी तक अपने सोने का इंतजाम नहीं किया ना? 15 साल हो गए तुम लोगों ने इस पुलिस चौकी को सोने का अड्डा बना लिया है। ऐसा ही साहब, इन लोगों का फोटो खींच लो। साहब फोटो खींचने के लिए कैमरा चाहिए ना? हवलदार साहब कैमरा मंगवाइए। आपके पास मोबाइल नहीं है क्या? मोबाइल तो है साहब, पर बैलेंस नहीं है ना। फोटो खींचने के लिए बैलेंस नहीं चाहिए। एसआई साहब जल्दी फोटो खींचिए। ए मुंडी सीधा कर। इन लोगों का फोटो खींचकर प्रिंट करवा के सब पुलिस चौकी में भिजवा दो। ऊपर देख। ये लोग हर ए, बार एक मुंडी नया ऊपर। नौटंकी करके यहाँ आकर अपने बाप का घर समझकर चौकी में सोते हैं। यहाँ अपराधियों को रखने की जगह ही नहीं है। आइंदा से कभी पता चला कि ये लोग पुलिस स्टेशन के आसपास झगड़ा कर रहे हैं तो इन लोगों को कोई ना पकड़े, ये खबर कर दो। जी साहब। क्या है, जब तुम्हारा मन करे तो आए, सोए और गए? क्या ये तुम्हारा ससुराल है? क्या सर, अभी हमारी शादी नहीं हुई है तो ससुराल कहाँ से आएगा? शट अप! बहुत ज्यादा बोलते हो। गेट आउट, गेट आउट। ए सुनो, 20 रुपए जैसी कड़क चाय बना कर देना। चीनी कम, थोड़ा दूध ज्यादा डालना, लेकिन पानी एकदम कम डालना। ये लो पैसा। कैसी बनाई हो ये चाय? झरने के पानी जैसा है। जैसा पैसा वैसी चाय। हाँ? आप झरने का पानी ही पीते हैं क्या? आपको पीते ही समझ आ गया? इतनी घटिया चाय तो मैं नहीं पीने वाला हूँ। नहीं पीना है तो मत। नहीं पीनी है चाय। क्या हुआ परी? देखो ना कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, ऐसा पैसा लेकर चाय पीने आए हैं। कहाँ मर रहे थे रात भर तुम लोग? वो हम मेहमान को सुलाने के लिए दरबार गए थे। हाँ मुझे पता है, दरबार गए थे कि चौकी गए थे। और वो दो लोग कहाँ मर गए? परी, बहुत जोर की भूख लगी है तो रोटी दो ना। तुम लोग यहाँ सिर्फ खाना खाने के लिए आते हो क्या? कोई काम धंधा करने के बारे में कभी सोचा है? बड़ी हो गई है परी, देखो कितनी खूबसूरत हो गई है। अब आ गया है मुंडरी। What is this? What? मुंडरी हो या कोई भी हो,
इतने साल जेल में रहने के बाद भी अकल नहीं आई है क्या तुझे? अरे दिमाग आया इसीलिए तो आई एम कमिंग यहाँ। 5 साल पहले जब मैं जेल जा रहा था तब तू छोटी सी कली थी, अब तो फूल की तरह खिल गई है। ए टकले, मुझे पहले ही बता दिया होता तो फिर मैं जेल से जमानत लेकर आ जाता ना। ओए, ये पागल जोकर कौन है? What this? तुझे आंखों से दिखाई नहीं देता है क्या? एक हीरो को जोकर बोल रहा है, तेरे मुंह में बांसुरी घुसेड़ दूंगा मैं। ए, बचपन में मार खाकर तूने भी अपना गैंग बना लिया क्या? बचपन में तेरे और मेरे मुक्के के साइज का फर्क था, लेकिन अब बराबर है, इसीलिए अब हमारा भी हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। ओए, डोंट वरी, आई वोंडरी। बांसुरी पकड़, मार। मैं पागल राक्षस हूँ। What is this? वो क्या देख रहे हो? जाओ जाकर इसकी बांसुरी बजा दो। तू लेट से है तो क्या सोचा मैं ताली बजाऊंगा? अब मैं तुझे भी बांसुरी की तरह कैसे बजाता हूँ देख। तुरुरुरु तुरुरुरु। लॉज समझ के रखा है क्या? उठो, सब लोग उठो यहाँ से। मेरे दांत टूट गए। जूता निकाल। ये ले। बहुत मेहनत करनी पड़ी। आ जाओ, रोटी खा लो। ए सुना, रोटी खा ले। बहुत भूख तू लगी। खा रोटी, नया जूता मिलने की खुशी है।
अबे यार जूता छोटा हो गया लगता है। खाओ खाओ, एकदम आराम से खाओ। एक दिन यही रोटी तुम लोगों को श्राप देगी। उस मुंदरी और तुम लोगों में कोई फर्क नहीं है। दूसरे की कमाई का फोकट में खाना आसान होता है, कभी खुद काम करके देखो कितनी तकलीफ होती है। बचपन में जो किया सो किया, अब तो तुम लोग बड़े हो गए हो। एक अच्छा सा काम ढूंढकर काम नहीं कर सकते। समाज तुम लोगों के बारे में जैसा सोचता है, तुम लोग बिल्कुल वैसे ही हो। कब तक तुम लोग दूसरे पर बोझ बनकर रहोगे? इंसान तो इंसान है, लेकिन तुम लोग तो गली के छी। मंगली दीदी की बात भी बिल्कुल सही है। सच में हम लोग कब तक ऐसे जिएंगे? वो सही कह रही हैं। हमारी किस्मत भी कैसी है ना, बचपन से ही जिंदगी सड़क पर बीत रही है। क्या करेंगे कुछ पता नहीं है, क्या करके खाएंगे। बचपन में मांगने पर भी खाना नहीं मिला, सिर्फ चोरी करके हमने खाना सीखा। अब ऐसे में हम कौन सा काम करेंगे? भूख ने हम लोगों को जो रास्ता दिखाया, हम लोग उसी रास्ते पर चल पड़े। जब होश आया तो सड़क पर थे। भूख कैसे मिटाना सिर्फ ये सोचते थे। काम भी करना चाहिए, ये बात किसने हमें बताया नहीं। खाना तो दिमाग खाता है, वो मुंह से ही अंदर जाता है। थू, कोई अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
पागल कहीं के बंजारों की तरह पड़े हो यहाँ पर। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। क्यों? मैंने गाली दे दी तो तुम लोग नाराज हो? खाना जो पकाया वो किसे ले जाकर दूं? कुत्ते को ले जाकर दूं? और कितना दुख दोगे तुम लोग? आपने बोला काम करके खा, लेकिन हमें किसी ने काम ही नहीं दिया। भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता। क्यों निराश हो रहे हो? तुम लोगों ने कोशिश की है ना। गरीब का सपना सपना ही रह जाता है, पूरा करने की कोशिश में जिंदगी बीत जाती है। हमसे सब लोग नफरत करते हैं, चोर, लफंगा, आवारा बोलते हैं। सब हमारे बारे में गलत ही सोचते हैं। धनवान के लिए समाज में गरीब हमेशा गलत रहता है और चोर लफंगा भी होते हैं। चलो खाना खा लो। परी, इन सबको खाना खाने के लिए लेकर आओ। हाँ ठीक है। देखो, जो जन्म लेता है वो मरता भी है। मरने के बाद आकाश में विलीन हो जाता है और शरीर मिट्टी में। लेकिन हम लोग कुछ अच्छा काम करके मरेंगे तो सब लोग याद करेंगे। समझ रहे हो ना? दीदी ने तो तुम लोगों के लिए ही बोला है ना, क्यों मन को दुखी कर रहे हो? चलो खाना खाने चलते हैं। देखो, कोशिश ही जिंदगी है और जीवन संघर्ष है। चलो। ओए, हाँ जी दीदी। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। तू भी अब बड़ी हो गई है। सोच रही हूँ एक अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी कर दूं। नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। ऐसी बात नहीं बोलते हैं छोटी। नारी के जीवन में पुरुष का साथ चाहिए। पुरुष के बिना नारी अधूरी होती है। पुरुष का साथ और सुरक्षा नारी की जरूरत होती है। मुझे शादी करने के लिए मजबूर मत कीजिए। शादी के लिए आप मुझ पर जोर डालेंगी तो मैं नदी के पुल से कूद जाऊंगी। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? आपको साथ में लेकर ही कूदूंगी मैं। तू औरों की तरह बातें मत कर। कोई होटल में रहने वाला लड़का मिल जाता तो शादी कर देती। दोनों मिलकर होटल चलाते। मेरी शादी के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं भी सोचती हूँ कि चिंता ना करूं, लेकिन चिंता करनी पड़ेगी। पता है दीदी। देख इसको, देख देख। साले दूंगा ही कान के क्या हुआ? नीचे। तू किस गहरी सोच में पड़ा हुआ था? क्या हुआ बोलना? ए, क्या हो गया है तुझे? बोलना क्या हुआ? जल्दी बोलना यार। अरे बोलना क्या हुआ? अरे बोले। एक सेकंड। मुझे तो प्यार हो गया यार। प्यार हो गया? किससे? देखना, इसको प्यार हो गया है। किससे हुआ? बोलना किससे हुआ? अरे बोलना बोलना। ओए, बोलना किससे हुआ? जल्दी बोलना यार। परी से हुआ यार। परी के बारे में अगर तूने गलत सोचा तो मेरी बात याद रखना, तेरा सर फोड़ दूंगा।
अबे बदतमीज, परी हमारी जिंदगी है। तूने परी के बारे में सोचा तो काट डालूंगा। आने दो उसको, आएगा तो उसको फिर से ठोकेंगे साले को। किसे मारने की बात कर रहे हो? और वो चौथा चोर कहाँ है? हमारी परी के बारे में उल्टी सीधी बात कर रहा था। साले को उधर ही ठोक कर आ रहे हैं। अब तक तो मर गया होगा। इसको 2-4 दिन खाना क्या दे दिया इसने? हमारी ही इज्जत पर हाथ डाल दिया है। ऐसा क्या बोल दिया परी के बारे में? क्या पापा कर रहा है? नहीं बोल सकता तो मत बोलना। हमारी परी के बारे में कोई गलत बात करेगा तो हम लोग नहीं सुन सकते बस। लेकिन कहाँ गया वो? मर गया होगा कहीं। आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है उसकी? परी, तुम यहाँ? वो लोग भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे बारे में गलत सुन नहीं सकते ना, इसीलिए तुम्हारे ऊपर। कोट पहन के हीरो बन के निकलेगा तो कोई हमें काम देगा क्या? तेरे सूट की वजह से ही हमें काम नहीं मिल रहा, समझा? वही तो, मजदूर की तरह कपड़े पहनना। अच्छा, तुम लोगों में क्या कमी है? ठीक तो है यार, क्या खराबी है यार, क्या खराबी है इसमें? सिंपल कपड़ा है यार। किसी का सिंपल नहीं है। भाई लोग, क्यों? अब तो काम मिलेगा ना भाई? फायदा ही नहीं, खूब आराम करिए और अपने रास्ते जाइए। सेठ जी, हम ईमानदारी के साथ काम करेंगे। हमें छोटा बड़ा कोई भी काम दे दीजिए, कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं हम लोग। सेठ जी, हम लोगों ने शहर में बहुत काम ढूंढा लेकिन मिला ही नहीं। हमें कोई भी काम नहीं आता। सेठ जी, आप हमें कोई भी मुश्किल काम दीजिए, हम लोग कर लेंगे। मेरे गैरेज में बहुत काम करने वाले हैं। तुम लोगों के लिए कोई काम नहीं है मेरे पास। अब तुम लोग जा सकते हो। ओ लड़को, काम खत्म करो।
भगवान। ठीक है, मैं तुम लोगों को काम दे रहा हूँ, अब उठ जाओ जल्दी से। आप सच बोल रहे हैं? सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। आपने सच में हमें काम दिया? दिया, मैंने तुम लोगों को काम दिया। अब जल्दी से उठ जाओ, जल्दी उठो। लगता है अब मेरा बुढ़ापा आ गया है। अब और ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी। आप ऐसी बातें मत कीजिए, बेकार में मुझे रुलाएंगी क्या? संसार में कोई अमर नहीं हुआ और मैं अब ज्यादा काम भी नहीं कर पाती। अब पूरा दिन आराम कीजिए, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने हमारे लिए बहुत दुख उठाया, अब दुख के दिन चले गए। मैं दुख नहीं उठाऊंगी तो महाराज लोगों का पेट कहाँ से भरेगा? अरे दीदी, हम लोगों को काम मिल गया है, अब आपको दुख सहने की जरूरत नहीं है। काम मिल गया? सच बोल रहे हो? सच है, लेकिन हमें ही खाना पकाना पड़ेगा। कैसे पका कर खाएंगे? इस बात की टेंशन तुम क्यों ले रहे हो? मैं खाना पका कर ले आऊंगी ना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इन लोगों को काम मिल गया है। तब तो अब कल से जब हम लोग काम पे जाएंगे ना, तभी पता चलेगा। ऐसी बात है तो चोरी करके खाना छोड़ दोगे ना? आप भी ना दीदी, काम मिलने के बाद कौन चोरी करेगा? अगर ये बात है तो मुझे वचन दो। आज के बाद कभी भी चोरी और गलत काम करना छोड़ दोगे। वचन देता हूँ, आज के बाद चोरी, लूटपाट, ठगना, सारा काम छोड़ देंगे हम। I love you. हाँ लाजिमा। राधे, देखो ना, मेरी गाड़ी बिगड़ गई है। कौन सी जगह पर? नगर कोर्ट में। तुम जल्दी आओ ना प्लीज।
ओहो, इतना दूर। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। रोशन, हाँ मैं गाड़ी ठीक करने बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, जा। ओ जूता छाप, कब तक जूता साफ करेगा? चल मेरे साथ। मेरी गाड़ी बिगड़ गई है, रास्ते में खड़ी हूँ। मैकेनिक को बुलाया है। ओके, गाड़ी बनने के बाद मैं आती हूँ। क्या बिगड़ा है मैडम? गाड़ी में क्या बिगड़ा है वो मुझे क्या पता होगा, नहीं तो मैं खुद ही ठीक कर लेती। ठीक है, मैं खुद देख लेता हूँ। क्या हिट हो गया है? कुछ नहीं। गाड़ी की नहीं, मैं तो तुम्हारी बात कर रही हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ मेरा कोई काम नहीं है। गाड़ी बनाने में कितना टाइम जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट। 15? वैसे 10 मिनट में भी हो सकती है। 10 मिनट? 5 मिनट में कर दूं क्या? हम्म, 2 घंटे लगेंगे। अब तो खुश हो? दो घंटे नहीं लगेंगे, 15 मिनट में ठीक हो जाएगी। कैसे? गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। पेट्रोल पंप पर जाकर तेल लाकर गाड़ी में डालो और फिर दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन 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 तिनक दिन 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 तिनक दिन दिन। अरे क्या हाल है सुंदरी? आय मुंडरी, तुम लोगों ने मेरा दांत तोड़ा था ना? अरे बगल का दांत तोड़ देता तो भी चलता, कोई देख तो नहीं पाता ना। सामने का ही दांत तोड़ दिया। अब मैं किसी के सामने हंस नहीं पाता हूँ, कोई देखेगा तो बोलेगा दांत नहीं है। इस दांत का बदला लेने के लिए बहुत तड़पा हूँ मैं। आज जाकर मौका मिला है। What is this? हाँ? बोल रहा है, फोन करके कुछ बोल नहीं रहा है यार। हेलो 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 श्याम। मुंडरी का दांत तोड़ने का अंजाम अब तू भुगतेगा। सूर्या, सूर्या। हाँ तू खुद को समझता क्या हुआ? क्या? चिल्ला क्यों रहा है? लगता है राधे और श्याम का मुंडरी के साथ झगड़ा हो रहा है। क्या बात कर रहा है? हाँ? छोड़ूंगा नहीं तुझे। तुम लोगों ने मेरा दांत तोड़ा था ना, आज तुम लोग यमराज का दर्शन करोगे। बजाओ बजाओ इनको ढोल की तरह बजाओ।
श्याम कहाँ है श्याम? शाम को अंदर लेकर गए, इलाज चल रहा है उसका। डॉक्टर साहब श्याम अभी कैसा है? उनके घुटने में चोट लगी है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके लिए 2 लाख रुपए जमा कर दीजिए। 2 लाख? कहाँ से लेकर आएंगे 2 लाख? इतने सोने से कुछ नहीं होगा। दीदी 2 लाख रुपए नहीं जुटा पाए तो श्याम। जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। ले श्याम के ऑपरेशन के लिए। अब चिंता मत कर, जहां जाकर पैसे जमा कर दे। श्याम के ऑपरेशन के लिए तो पैसे जमा हो गए। क्या? किसने जमा किए? लाजिमा ने। इतना पैसा इतनी जल्दी कहां से लाए हो? बताओ, कहां से लाए हो इतने सारे पैसे? फिर से चोरी की तुम लोगों ने? सही बोला है आपने। हाँ, सच में ये लोग पैसा चोरी करके लाए हैं। तुम लोगों ने फिर से चोरी की? फिर से उसी दलदल में फंसना चाहते हो तुम लोग? मुझे दिया हुआ वचन इतनी आसानी से तोड़ दिया तुम लोगों ने, तो कभी नहीं सुधरोगे, कभी नहीं सुधरोगे, कभी नहीं।
अरेस्ट करो इन लोगों को। एसआई साहब रख लीजिए। जिंदगी जीना है तो नॉर्मल जगह पर नहीं, बड़े जगह पर हाथ मारो तो ही जाकर हमेशा बचे रहोगे, नहीं तो हाफ टाइम। आपने तो इनकी जमानत दे दी है, लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। 15 सालों से इन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कभी ना सीधा होने वाले कुत्ते की पूंछ है ये लोग। थैंक यू सो मच कोऑपरेट करने के लिए सर। यू आर वेलकम। मंगली दीदी का रिपोर्ट देखकर मुझे शौक लग रहा है। वो इतने साल से जिंदा कैसे हैं? बहुत ही आश्चर्य की बात है। अब उनके हिम्मत और हौसले से उनकी उम्र बढ़ सकती है। क्यों, क्या हुआ है दीदी को? मतलब वो HIV की शिकार है, यानी कि एड्स। एड्स? डॉक्टर, इनके दोस्तों को होश आ गया है। मंगली दीदी कहाँ है? तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? कहाँ है दीदी? देखना, आज दीदी दुकान पर बिजी हैं, इसलिए आ नहीं पाई। कैसा है तू? तुझे आराम की जरूरत है, तू आराम कर। कैसी बात कर रहा है तू? दीदी सच में बिजी है? हाँ, तू आराम करना। आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। आज तुम लोग इस तरह से क्यों छुपा रहे हो? श्याम, दीदी को एड्स हो गया है। एड्स? डॉक्टर इसका इलाज कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। रिपोर्ट गलत भी तो हो सकता है ना। छोड़ जाने दे, डॉक्टर साहब से मैं खुद बात करूंगा।
मेरा पैर। परी, मेरा पैर, मेरा पैर। राधे देखना, क्या हो गया, क्या हो गया मुझे? ये क्या हो गया मुझे? मेरा ये क्या हुआ? दीदी, कौन था वो आदमी जिसके ऊपर आप इतना गुस्सा हो गई थी? बोलिए ना दीदी, कौन है वो देव नाम का आदमी जिसे देखते ही आप सब कुछ भूलकर उसे मारने लगी? बोलिए ना दीदी। बोलिए ना दीदी, आखिर उस आदमी ने आपके साथ ऐसा क्या अन्याय किया जिसको आप देखने के बाद आप अपने आप को ही भूल गई? हर एक इंसान का सपना होता है और अपना सपना पूरा करने के लिए भटकता रहता है। देव मेरी जिंदगी में आया, वो मेरे सपनों का एक पन्ना था जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं। ये सुनसान रास्ता, कड़कती धूप और लापरवाही। और हाँ, आपका नाम? मेरा नाम मंगला है। दोस्त लोग प्यार से मुझे मंगली बुलाते हैं। मैं देव। क्या मैं आपको आपके घर तक छोड़ सकता हूँ? ठीक है। इसी तरह देव से मेरी जान पहचान होगी। और वो जान पहचान मुलाकात में बदल गई। और वो मुलाकात हमारी दोस्ती में बदल गई। हमारी
हमारी दोस्ती बहुत अच्छे से चल रही थी। कुछ दिनों के बाद हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। एक दिन देव ने मुझसे शादी करने की बात की। मंगली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये रही आपकी चाय। क्या हुआ आपको? परेशान है क्या? समय और परिस्थिति की वजह से ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा। आप ऐसे मत कहिए, मैं अकेले आपके बिना नहीं रह सकती। प्यार हमेशा इंसान से बड़ा होता है, लेकिन हम लोगों को आगोश में नहीं आना चाहिए। और हाँ, कल मुझे एक बिजनेस के सिलसिले में इंडिया जाना है। इंडिया? मैं भी चलूंगी। नहीं जा सकती। प्लीज। नहीं जा सकती। प्लीज प्लीज प्लीज। समझो ना। प्लीज। ओके। ए लड़की, चलो। ए लड़की, चलो। इतनी देर तक सोएगी, काम नहीं चलेगा। आप लोग कौन है? देव? देव? तेरा देव कल रात को तुझे बेचकर चला गया। चल अब काम पे लग जा, मेरा पैसा भी तो वसूल करना है ना। अरे तू क्या देख रहा है, चल ना। चल बंद कर दरवाजा। जिसे मैंने अपना भगवान समझा, उसी ने मेरे पेट में छुरा मारा। उस दिन के बाद मैं और मेरी किस्मत दोनों को अंधेरे में ढकेल दिया। देव के धोखे की वजह से मेरे दिल पर बहुत गहरी चोट पहुंची थी। उसे कैसे भी ढूंढकर उसे बर्बाद करने का मैंने ठान लिया था। इसी वजह से मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हर एक बार कोठे के गुंडे लोग मुझे पकड़ लेते थे और मुझे बहुत परेशान करते थे। छोड़ो, छोड़ो मुझे। भागेगी तू? साली भागेगी तू? बोल, भागेगी? भागेगी? भागेगी तू? भागेगी? एक दिन मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया। वहां से भागने में मैं सफल हो गई। और भागकर नेपाल आ गई। जिस दिन मैं नेपाल आई, मेरी मुलाकात परी से हुई।
तरह से मेरी मुलाकात परी से हुई। इस समाज में कमजोर और बेबस लोगों को फंसाकर फायदा उठाने वाले बहुत हैं। देव भी उन्हीं में से एक है, देवता के नाम पर राक्षस। लेकिन कमजोर इंसान सिर्फ सोच सकता है। दीदी, आप अपने आप को कमजोर मत समझिए। आपको बर्बाद करने वाला आदमी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब समझ लो उसका दिन खत्म हो गया दीदी। मंगली दीदी ने जो हमें बताया वो सिर्फ एक उदाहरण है। देव ने ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी। इसके जैसे पापी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हमारी दीदी जैसी ना जाने कितनी लड़कियां उनका शिकार बन जाएंगी। ये सब क्या हो? मत रहिए। मेरी जिंदगी से जो चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो गया था, फिर वापस कहां से आ गया? अगर वो पुलिस के हाथ लग गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इसलिए उसकी जिंदगी का चैप्टर क्लोज करना होगा। तू कैसे भी करके उसे उठाकर लेकर आ मेरे पास। इतने बड़े हॉस्पिटल में उसका मैं गिटार कैसे बजाऊंगा? What is this? मैं इस सब के बारे में कुछ नहीं जानता। तू कैसे भी करके उसको उठाकर लेकर आ। What this? चलो। अब आप आराम कीजिए, मैं शाम को खाना खिला कर आती हूँ। ठीक है। रे 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 रे।
दीदी दीदी श्याम, दीदी रूम में नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम अपना ख्याल रखना, मैं उन्हें ढूंढती हूँ। मैं दीदी को बचा नहीं पाया, मुझे माफ करना। श्याम, मुझे माफ करना। श्याम, श्याम को क्या हुआ? श्याम 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 क्या हो गया? श्याम क्या हुआ? क्या हो गया श्याम को? श्याम तुझे कुछ नहीं होगा, हम सब लोग हैं ना। हम तेरे साथ हैं श्याम। दीदी को नहीं बचा पाया।
क्या रिश्ता है तेरा उस देव के साथ? तू क्या कर रही थी उसके घर में? मेरे साथ प्यार का नाटक करके डबल क्रॉस करना चाहती थी? सच सच बोल। और मेरे सामने झूठे आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है देव अपराधी है। उसने मुझे भी बहुत रुलाया है। मेरी जैसी बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है उसने। वो पैसा कमाने के लिए इंसान को मारने से पीछे नहीं हटता। उसके घर में मैं पहले से नहीं, जन्म से ही हूं। मैं वहीं रहती हूँ। मेरा गुनाह ये है कि देव मेरा भाई है। क्योंकि देव मेरा भाई है और मैं उसकी बहन हूँ। लेकिन देश और देश की नारी के ऊपर अन्याय करने वाले उस देव को सजा दिलाना चाहती हूँ मैं। ए, रुको! कोई भी अपनी जगह से हिलना मत। डीएसपी साहब, गोली मत चलाना। अगर आपने गोली चलाई ना तो इसकी जान चली जाएगी। चले गए। लेट्स गो। जी सर। ये रेडियो नेपाल है। अब आप प्रवीण गिरी का रोमांटिक गाना सुनिए। जब जब मैं अकेली होती हूँ तुम्हारी याद में मैं रोती हूँ। दर्द भरा गाना है, अच्छा है। कब तक हम लोग ऐसे भागते रहेंगे? सिर्फ पुलिस ही नहीं, भैया के आदमी हर जगह हम लोगों को ढूंढ रहे हैं। उन लोगों ने दीदी को कहाँ ले जाकर रखा होगा और पता नहीं कैसे रखा होगा। चिंता मत करो, दीदी अभी कहाँ है हम लोग पता लगा लेंगे, और उसका उपाय भी मेरे पास है। सूर्य बोलता था खाता तो ये है, यहाँ से बस अंदर जाता है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। लाजिमा, अपने भाई को फोन करो। फोन? क्यों? करने को बोल रहा हूं तो करो ना। लाजिमा, तू कहाँ है बहन? लाजिमा नहीं, राधे बोल रहा हूँ। शुरुआत तूने की है, खत्म हम करेंगे। तेरी बहन हमारे कब्जे में है। याद रख, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना तो तेरी दीदी के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राधे, तू मेरी चिंता मत कर, मैं तो वैसे भी मरने वाली हूँ।
हाँ, जैसे तुझे तेरी बहन से प्यार है ना, उसी तरह हमें भी अपनी मंगली दीदी से प्यार है। अगर तू अपनी बहन को सही सलामत देखना चाहता है ना, तो हमारी मंगली दीदी को भी सही सलामत वापस कर दे। भूखा भेड़िया भूख से जब पागल हो जाता है ना, तो आदमखोर बन जाता है, समझा? हेलो हेलो हेलो। हमेशा धींता धींता करता रहता है। अब क्या बजाएगा? बजाने की कमी नहीं है भाई, देखिए बजाता हूँ। What is, साला ये हमेशा मुंह पर ही क्यों मारता है मुझे? टाउ टाउ एक ही रबर बैंड था, वो भी तूने तोड़ दिया। अब क्या बजाएगा? अब मैं ताली बजाऊंगा। टाउ 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 टाउ। ये नकली दांत है यार। इधर भी लाश, उधर भी लाश। इतने तगड़े आदमी को लाश बना दिया, मुझे भी नहीं छोड़ेंगे ये। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? अगले दिल में दर्द हो रहा है। दिल में दर्द हो रहा है। अरे बहुत दर्द हो रहा है मुझे। ऐसा पहली बार हो रहा है। मेरा लास्ट टाइम
गलती चाहे जो भी करे, गलती करने वालों को सजा जरूर मिलती है। जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है। जिंदगी तो बस एक खेल और एक खूबसूरत एहसास। एक नारी चाहे तो कई सारे बच्चों का भविष्य बना सकती है, और अगर देश को चाहेगी तो क्या नहीं कर सकती। एक बार सब लोग सोचो कि भारतीय कहलवाना है या भारतीय बनना है।